તેના મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરીએ। યુફ્લેક્સના ફાઇનાન્સ અને એકાઉન્ટ ગ્રુપ પ્રેસિडेंट અને सीएफओ राजेश भाटिया अपनी साथ परिणाम अंतर्गत चर्चा करिए। सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और सबसे पहले सर शुरुआत करेंगे, जो कंपनी के अगर बात करें एसआरएफ का भी कोट था, जो सप्लाइंग कंटिन्यूइंग इंडस्ट्री जो है यहाँ से ओवरऑल जो दिख रहे हैं, आपका टेक इसके ऊपर क्या रहेगा? और स्पेशली यहाँ से रिकवरी एक किक इन होने में कितना समय लग रहा है ओवरऑल इंडस्ट्री को लेकर? करंट स्प्रेड जो है ऑन बीओपीटी एंड बीओपीपी फिल्म्स के ऊपर, वो आप क्या शेयर करना चाहेंगे? तो अभी तो पैकेजिंग फिल्म के ऊपर थोड़ा सा दबाव है, क्योंकि ओवर कैपेसिटी सिचुएशन है इंडिया में। उसकी वजह से थोड़ा सा विदेशी मार्केटों में भी दबाव देखने को मिल रहा है। बट इस क्वार्टर में हमारा पैकेजिंग फिल्म्स का जो सेल्स वॉल्यूम है वो करीब 6.5% ऊपर रहा है बनिस्बत पिछले साल दिसंबर 22 क्वार्टर के। और इंडिया में भी बेटर रहा है, नाइजीरिया में बेटर रहा है और मेक्सिको में बेटर रहा है। तो थोड़ा सा प्राइसिंग के ऊपर प्रेशर कंटिन्यूड है अभी, बट वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है, तो उससे लग रहा है कि अभी अनदर 2 क्वार्टर्स में जो प्राइसिंग पावर है वो मार्जिन्स इंप्रूव आएंगे। अभी तो इंडिया में बात करें तो प्रेशर्स काफी हैं। लोग नेगेटिव मार्जिन्स पे भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, जिनको अभी अपने आप को एस्टेब्लिश करना है। बट ओवरऑल अमेरिका मार्केट में ग्रोथ हमने देखा है और अफ्रीका मार्केट में इस क्वार्टर में अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। जी डेफिनेटली सर। सर नेक्स्ट मार्जिन्स के ऊपर ही था मेरा जो सवाल था, वो मार्जिन्स बॉटम आउट आपको लग रहे हैं, आप इसके साथ स्टिक रहेंगे? क्योंकि करंट मार्जिन्स जो है हम देख रहे हैं 6.8%, इसके ऊपर क्या कहेंगे? तो करंट मार्जिन्स एक्चुअली इस क्वार्टर में पिछले साल से बेहतर हैं। इस साल में अगर हम ऑपरेशनल मार्जिन की बात करें तो एबिटा मार्जिन 12.73% है। पिछले साल सेम पीरियड में ये करीब 12.2% था। तो ओवरऑल बेटरमेंट है मार्जिन में, बट हम चाहते हैं कि पैकेजिंग फिल्म में मार्जिन और बेटर होंगे यहाँ से, ऐसी धारणा है। और अगले 2 क्वार्टर्स में ये स्थिति मोर क्लियर होगी कि किस तरह से इंडिया में और ओवरसीज में मार्जिन्स बेटर होंगे। थोड़ा सा रेड सी क्राइसिस के चलते मार्जिन्स बेटर हो सकते हैं, बिकॉज उससे फिर लोकल सोर्सिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो फिर फोकस में आ रहा है कि रिलायबिलिटी है कस्टमर को कि मटेरियल मिलेगा, एक रेट पे तय पे मिलेगा। और रेड सी क्राइसिस से जहाँ पे आपका शिपिंग का टाइम बढ़ा है, शिपिंग की कॉस्ट भी काफी बढ़ गई है, और आगे आने वाले समय में ये कैसे पैन आउट करेगा उसके ऊपर भी थोड़ा सा मार्जिन डिपेंड करेंगे। फिलहाल क्योंकि ये नवंबर एंड से शुरू हुआ है, तो इस क्वार्टर में ज्यादा इसका इम्पैक्ट सबको पता लगेगा कि इसका इम्पैक्ट मार्जिन्स पे और लोकल सोर्सिंग के ऊपर कितना पड़ता है। बट डेफिनेटली अभी तक जो हमने देखा है उसमें पॉजिटिव है। जो लोकल सोर्सिंग है वर्सेस इंपोर्ट्स, वो जो हमारे कस्टमर्स हैं वो चाहते हैं कि हम लोकल खरीदें रादर देन चीपर इंपोर्ट के ऊपर इंपोर्ट करें with all the uncertainties। डेफिनेटली काफ़ी क्लियर व्यू राजेश सर आपने शेयर किया है। नेक्स्ट सर जानेंगे रेवेन्यू के फ्रंट पर, रियलाइजेशन एंड वॉल्यूम ब्रेकअप्स जो है इन रेवेन्यूज आप कैसे देख रहे हैं? सो वॉल्यूम इस तिमाही में करीब हमने 3,345 करोड़ किया है। मोर और लेस इसी लेवल पे पिछले क्वार्टर में भी था। और पैकेजिंग फिल्म्स में जैसे मैंने बताया आपको अच्छा ट्रैक्शन मिला इस क्वार्टर में। असेप्टिक पैकेजिंग में भी अच्छा ट्रैक्शन मिला, वहां पे भी हमारा वॉल्यूम करीब 8.5% अप है ऑन ईयर बेसिस। हमारा सेल्स रेवेन्यू वहां पे अप है करीब 12.7% इस क्वार्टर में वर्सेस द सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो कुछ पॉजिटिव्स हैं इस क्वार्टर में, बट मार्जिन के ऊपर जो प्रेशर है एक्सपेशली इन द पैकेजिंग फिल्म्स बिजनेस, वो अभी भी इस क्वार्टर में देखा गया है। हालांकि थोड़ा मार्जिन, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा एबिटा ऑपरेशनल एबिटा
इस क्वार्टर में करीब 426 करोड़ के आसपास है, और वो पिछले साल के मार्जिन से थोड़ा सा बेटर है, आधा परसेंट के करीब। बट और हमने यही गाइडेंस दिया था मार्केट को कि हम 12 साढ़े 12% के आसपास मार्जिन देख रहे हैं अगले क्वार्टर्स में। बट आइडली मार्केट्स अगले 2 क्वार्टर में हम लोग वॉच रखेंगे कि प्राइसिंग फ्रंट पे कैसे चीजें पैन आउट होगी। ओके सर, आगे बात करते हैं यूरोप और यूएस के मार्केट में जो भी इश्यूज थे। तो यहाँ से FY23 में जो परफॉर्मेंस है वो इम्पैक्टेड हमको दिखा। तो अभी करंटली ये मार्केट्स कैसे यहाँ से परफॉर्म कर रहे हैं, और जो प्रेशर है आप देख रहे हैं ऑन डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट बोथ? सो प्रेशर, जैसे मैंने बताया कि मेक्सिको मार्केट जो हमारा यूएस को कैटर करता है, वहां पे हमने इस तिमाही में करीब 100% का वॉल्यूम ग्रोथ देखा है। तो अमेरिका मार्केट्स इस क्वार्टर में हम लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है। यूरोप में अभी भी कंसर्न्स बने हुए हैं, बट यूरोप में 1 जनवरी से जो एनर्जी कॉस्ट्स हैं हमारी, वो ऑलमोस्ट 50% कम हुई हैं, और उसके चलते हुए भी आगे मार्जिन इंप्रूव करेगा। वॉल्यूम्स थोड़ा सा अभी भी वहां पे इम्पैक्टेड है। एक तो लोकल डिमांड का इशू है, और दूसरा इंडिया से कुछ चीपर इंपोर्ट्स वहां पे बढ़े हुए हैं अभी। तो रेड सी क्राइसिस के चलते, जैसे मैंने बोला, वो अगले 6 महीने में उसका कितना इम्पैक्ट आएगा, ये हम सब लोग क्लोज वॉच कर रहे हैं। और ये बेटर होना चाहिए, लोकल रिलायबल सोर्सिंग ऑफ द रॉ मटेरियल बाय आवर कस्टमर्स। तो इसके चलते वहां पे वॉल्यूम्स और मार्जिन्स दोनों इंप्रूव होने चाहिए यूरोप में। अमेरिका में जैसे मैंने आपको बोला, इस तिमाही में हमने बहुत अच्छा किया है, और वो मार्केट्स में यूरोप वाले इश्यूज नहीं हैं, तो वो मार्केट्स आगे ठीक रहने की उम्मीद है। वहां पे अभी जून से इंटरेस्ट रेट की भी कम होने की बात है, तो उससे भी ओवरऑल डिमांड मोमेंटम आगे चलते हुए बेटर रहने। ओके और सर, कंपनी जो है करंटली जो वर्क कर रही है ऑन फुल कैपेसिटी इन द एसेप्टिक प्लांट, तो यहाँ से ग्रोथ फॉर दिस क्वार्टर आप कैसे देख रहे हो, और वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो कैसा है यहाँ पर? तो इस क्वार्टर में, ये जो अभी वाला क्वार्टर है करंट में, जनवरी फरवरी मार्च, ये क्वार्टर नॉर्मली अच्छा रहता है पैकेजिंग, असेप्टिक पैकेजिंग के लिए। तो हम लोग जो दिसंबर क्वार्टर से डेफिनेटली ये बेटर होगा, और क्योंकि ये पीरियड में समर ऑन सेट पे लोग पहले स्टॉकिंग करते हैं, और हम लोग मटेरियल बना के उनको देते हैं। तो ये क्वार्टर शुड बी इज फार बेटर देन द दिसंबर क्वार्टर। बट जैसे हमने बताया पहले भी कि हम लोग यहाँ पे ग्रोथ में देख रहे हैं कि इस साल के अंत तक जब हम अपनी कैपेसिटी 7 बिलियन पैक से 12 बिलियन पैक्स करने जा रहे हैं थ्रू डी बॉटलनेकिंग ऑफ आवर एग्जिस्टिंग प्लांट, उसके चलते नेक्स्ट ईयर में काफी बड़ा ग्रोथ की संभावना हम लोग देख रहे हैं, बोथ इन द डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज इन द एक्सपोर्ट मार्केट। ओके तो अब राजेश सर, लास्टली समझना चाहेंगे, कंपनी इज सेटिंग अप पैट चिप रेजिन फैसिलिटी इंडिया में भी और इजिप्ट में। तो इसके ऊपर दो चीज़ें मैं समझना चाहूँगी। एक तो कैपेसिटी जो है वो कितना है, साथ ही कब तक कमीशन होगा ये फैसिलिटी, कैपेक्स यहाँ पर कितना है, और स्पेशली मार्जिन्स के फ्रंट पर कितना हेल्प रहेगा इससे? तो कैपेसिटी इंडिया में करीब हम लोग इस पे 600 करोड़ का कैपेक्स है। इसका कैपेसिटी है करीब हमारा 1,40,000 टन। हमने ऑलरेडी ट्रायल रन शुरू कर दिए हैं चिप्स जो पैकेजिंग फिल्म्स इंडस्ट्री के लिए है, और अगले कुछ हफ्तों में हम लोग जो पेट रेजिन जो बनता है फॉर द बॉटल ग्रेड, उसका भी शुरुआत हो जाएगा। उम्मीद है कि मार्च एंड तक हम लोग पूरा प्लांट कमीशन कर लेंगे। और ओवरऑल हमें लगता है कि जैसे हमने पहले भी गाइडेंस दिया था कि इससे 1 से 1.5% के मार्जिन इंप्रूवमेंट आना चाहिए। इससे शुरू में प्लांट क्योंकि नया है, थोड़ा सा डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा, उसके चलते इम्पैक्ट कम रहेगा। बट हाँ, क्योंकि हमने प्लांट तो लगाया है मोस्टली हमारी कैपिटल यूज के लिए, धारवाड़ और नोएडा प्लांट को कैटर करने के लिए, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में कोई इशू नहीं रहेगा इसमें।
और मार्जिन्स इंप्रूव होंगे ओवरऑल पैकेजिंग फिल्म्स बिजनेस के। प्लांट आईओसीएल जहां से हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है उसके बिल्कुल नजदीक में लगाया है, तो वो एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है हमें कि वहां से हमें जो रॉ मटेरियल है फॉर द पेट चिप्स वो इमीडिएटली क्लोज बाय मिल रहा है। तो ये सारे एडवांटेजेस देख के और अपना इतनी बड़ी आज हमने कैपेसिटी लगाई है ओवरऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन द बोपेट फिल्म्स, तो इससे हमारे ओवरऑल एक तो बिजनेस को स्टेबिलिटी मिलेगी, कंसिस्टेंट क्वालिटी मिलेगी हमें। अभी हम कई सोर्सेज से रॉ मटेरियल खरीदते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं क्वालिटीज में डिफरेंस आते हैं जो प्लांट में थोड़ी बहुत मुश्किलें पैदा करते हैं। तो ओवरऑल प्लांट का परफॉर्मेंस बेटर रहेगा, यील्ड बेटर रहेगी, और हमें हमें एक रिलायबिलिटी मिलेगी और एक सस्टेनेबल अर्निंग्स की तरफ हम बढ़ेंगे। हमने कोविड के पीरियड में देखा कि जो हम रॉ मटेरियल मार्केट से जिस रेट में खरीद रहे थे उससे कई गुना ऊंचा हमने खरीदा, और जिन कंपनियों के ऑलरेडी प्लांट्स थे वो उनको उस पीरियड में ज्यादा बेनिफिट हुआ। और हमारी इतनी बड़ी कैपेसिटी के चलते ही हमने निर्णय लिया कि हम रॉ मटेरियल में सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करने का अभी टाइम है, और हमने उस डायरेक्शन में कदम उठाए। तो मार्च तक हमें उम्मीद है कि नोएडा का प्लांट कमर्शियल ऑपरेशंस में आ जाएगा, और सितंबर अक्टूबर या मैक्सिमम बाय दिसंबर तक हम लोग इजिप्ट का प्लांट भी शुरू कर पाएंगे। जी राजू सर, बहुत डिटेल्स आपने हमारे साथ शेयर की। थैंक यू और जुड़ने के लिए, एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू अगेन सर।